हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। अब मैं आपको क्लास 10th का ना सीबीएसई का सेट 2 का आंसर्स जो है एमसीक्यूज के सब बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, मैंने सेट 1 का ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सेट 1 के जो आंसर है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपसे सेट 2 के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं जो सेट 2 वाले बच्चे हैं। और कैसा रहा एग्जाम आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखो पेपर में जो पहला क्वेश्चन आया था, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप दोनों देखिएगा। और इसमें जो आंसर है ना वो है आपका बी। और इसमें बहुत मतलब बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो कि दर लें या यहाँ पर ब्याज की रकम लें। तो देखो जितनी रकम वगैरह आती है ना, जितना चार्ज होता है उसी को लिया जाता है। रेट तो देखो बढ़ जाए घट जाए वो हम कैसे डिसाइड करेंगे और कितना मिला ये मेन होता है ना, इसलिए इसका आंसर जो है बी है। ठीक है, ये आंसर लिख दिए हैं, फिर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में गलत लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए अब जो दृष्टि वाले बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनका आंसर ए था कि जो ऋण है ना, ऋण तो उस पर जितने भी सारे काम काज होते हैं उसके ऊपर नजर कौन रखता है, तो आरबीआई ही रखता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या ए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि जो समर्थित ऋणधार होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो ये जो हमें कोलेटरल की जरूरत पड़ती है ना, वो इसलिए पड़ती है कि अगर कल को कोई लोन नहीं देगा तो उस लोन के रिस्क को कम किया जा सके। ठीक है, ऋण चूक के जोखिम को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। फिर है थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला गया था कि अगर एक किसान बहुत अमीर है तो उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा। अगर एक किसान जो है वो प्रॉस्परस है तो उसके लिए क्या लक्ष्य होगा। उसके लिए होगा कि उसको उसकी फसल का और सपोर्टिंग प्राइस ज़्यादा मिले और उसकी फैमिली की इनकम और बढ़ती चली जाए। उसके लिए ये दो मेन होंगे। भाई देखो वेजेस तो हो नहीं सकता कि वो काम देने वाला है, काम लेने वाला तो है नहीं। और वो काम क्योंकि वो काम देने वाला है इसलिए उसे वर्क की भी ज़्यादा डे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए आंसर जो है बेस्ट, इसका आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड, इसलिए आंसर इसका सी होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कितने सही निकलेंगे ना कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं कौन सा संगठित है। तो संगठित में यहाँ पे सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो आएंगे, क्योंकि इनकी काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी होती है, छुट्टी भी इनको मिलती है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो तीनों सेक्टर में सेम ही था क्वेश्चन, तो डी आंसर है इसका। और जो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया था कि जो वाणिज्य पर अवरोध और प्रतिबंध हटाए गए हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते क्या है। मतलब यहाँ पर बोला गया था कि जो रेस्ट्रिक्शन है ना, जो रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस पर, जो ट्रेड पर, वो हटा दिए गए हैं, तो वो इनमें से कौन सी डेफिनेशन होगा, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। इसलिए आंसर क्या है इसका, सी है। ठीक है, सी इसका आंसर है। और एफडीआई का मतलब जब कोई फॉरेन कंपनी होती है ना, वो किसी देश के अंदर जाके कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, बिल्डिंग लेती है। जैसे यहाँ पर अगर कोई मॉल की बहुत बड़ी कंपनी खुल रही है, इस तरीके से कोई प्लांट लगा रहा है तो वो एफडीआई में हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, मैंने आपको दोबारा बता दूं कि इसका पांचवें का आंसर है सी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में बोला था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इनमें से जब किसी देश की कंपैरिजन करता है तो उसके लिए बेस्ट इंडिकेटर किसे मानता है, तो वो है पर कैपिटा इनकम। इसका आंसर है डी। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल था। इसने बोला कि एवरेज इनकम क्या होगी, तो भाई इन सबको जोड़ के ना 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ के माता पिता पुत्र और पुत्री, इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज इनकम आ जाएगी, तो ये 32,500 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, चारों को जोड़ के डिवाइड करोगे ना तो 1,30,000 आएगा। तो 1,30,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 4 2 8, फिर 2 बचेगा तो 4 20, तो इसलिए 32,500 आंसर आएगा इसका। फिर ये 8वां क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था चेक एंड बैलेंस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पावर को बांटना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, बी फॉर बॉल। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी फॉर बॉल। 8वें का आंसर क्या है, बी फॉर बॉल। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि दो दलीय किसके अंदर पाई जाती है। देखो चाइना में तो 1 पार्टी सिस्टम है, इंडिया के अंदर मैनी वाला है, पाकिस्तान में मैनी वाला है, तो ये बचा कौन, बी बचा, तो इसका आंसर भी बी है। फिर उसके बाद है 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन में बोला गया था कि बेल्जियम में जो ब्रूसेल्स है ना, वहां पर जो अलग सरकार बनाने में किस बात को ध्यान में रखा गया, तो इसका आंसर ये है भाषाई समूह योजना सुनिश्चित करना, मतलब एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन।
ठीक है। उसके बाद जो है 11 क्वेश्चन है, ये बोला कि ये किसकी फीचर है ये। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के कोई भी राज्य के धर्म नहीं है, ठीक है। भारत में सभी समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इसे बोलेंगे सेकुलर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन बहुत ईजी था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये जैसे पहले का बी है, स्टेट का स्टेट से हो जाएगा। कंकरेंट जो है वो दोनों को देखती है, और ये भी जो नया मामला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, तो डी आंसर है इसका, ठीक है। ये आंसर आएगा डी। उसके बाद ये 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास और उसकी वकालत की बात। देखो महिलाओं के लिए बोला गया, महिला अपनी इक्वलिटी चाहती है, राइट चाहती है, तो ये नारीवाद है। माँ सत्ता में तो माता का राज चलना है, तो जबकि फेमिनिस्ट में वो कहते हैं कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में ये जो फीचर दे रखे हैं, पता है किस सॉइल की है, लेटराइट सॉइल की है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी है। फिर ये 15 है, ये जो रबी क्रॉप है, कह रहा है विंटर में होती है, बिल्कुल सच बात है, अप्रैल में जून में काटा जाता है, ठीक है, और अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और मक्का कपास ये गलत हो गया, क्योंकि ये खरीफ फसल दे दी इसने, तो ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पर इसने बोला कि कौन सा सही है, सही बताना है। तो अधात्विक खनिज बलुआ पत्थर है, ये बिल्कुल सही लिखा है, बाकी सारे गलत लिखे हैं इसने, ठीक है। तो ये 3 गलत है, 1 सही, तो सही ढूंढना था, मैचिंग नहीं थी, सही ढूंढना था, तो सी आंसर आ गया इसका। फिर ये 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इसने बोला कि बिल्कुल सही जोड़ा बताना कौन सा, तो यहाँ पर इसका जो है डी है, जवाहरलाल नेहरू जो अवध किसान सभा से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ये जो बदरौली का था ना, तो इसमें तो आपको पता होगा कि जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे वो इससे जुड़े हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। अवध किसान सभा की जो स्थापना 1920 में हुई थी, बाबा रामचंद्र ने की थी, अगर आपको पता होगा इसके बारे में, तो इसका आंसर क्या है, डी है। फिर उसके बाद हमें ये लाइन से लगाना था, तो ये बहुत सिंपल दिया था, पहले ये हुआ था फिर ये होता, दूसरा पहला तो किसी और में लिखा ही नहीं था, इसलिए इसका आंसर सी बहुत आराम से पता लग गया हमें, और देखना नहीं पड़ा, है ना। उसके बाद देखो ये ना पता है चौथा इसलिए क्योंकि पहले हो गया था, मैंने यहाँ लिख भी दिया सन कब हुआ था। उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन में जो है इसका आंसर बी है, क्योंकि दोनों सही है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हुआ, ये जब बाद में इसको आजादी मिली तो आपस में बन नहीं पाए, ये सारे राज्य एक साथ रह नहीं पाए, टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है। तो इसके 19वें का आंसर क्या है, बी, ओके। फिर उसके बाद है 20वें का आंसर है आपका बी, ठीक है। गैरीबाल्डी जो है वो इटली से जुड़े हुए थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो अब बाकी आप क्वेश्चन पेपर देख लो कैसा था, नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसी बात को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं दिखा देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। मैंने अभी इतने आंसर करे हैं, ठीक है, बाकी जो आखिरी वगैरह के आंसर है अब आप आराम से पूरा पेपर देख सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर कैसा रहा, आपको किस चीज़ में डिफिकल्टीज हुई। और देखो यूट्यूब है एक प्लेटफॉर्म है, आप कमेंट में आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं काफ़ी एक चीज़ को डीपली देखते हैं, इसे ये नहीं कि पेपर हो गया काम खत्म हो गया, ठीक है, उसके ऊपर विचार भी करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में और अच्छा बहस कर पाए, यही खास बात होती है इन बच्चों की, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जैसे भी हो। अभी आप इंटेलिजेंट जो बच्चे नहीं हो इंटेलिजेंट बन रहे हैं, ठीक है, टाइम लग जाता है कई बच्चों को, तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे के पेपर की खूब मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। अभी पेपर आप आराम से देख सकते हैं। भैया
Thank you for watching and listening carefully. Take care, dear students.